ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ये अनदर प्रॉब्लम है। फर्स्ट एंगल मेथड से पूछा गया है सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग विद सिमेट्री इन द लाइन, सिमेट्री लाइन इन द एक्स डायरेक्शन। ये है एक्स डायरेक्शन और सिमेट्री लाइन कहाँ पे देखो, ये जो आपको सेंटर लाइन दिखाई दे रही है जो यहाँ पे ऐसे पूरी पास हो रही है वो है सिमेट्री लाइन। इसका मतलब उस सिमेट्री लाइन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक सेम पार्ट ये सिमेट्रिकल पार्ट है। देन टॉप व्यू ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी ड्रॉ करना है और डायमेंशन शो करना है। चलो, तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी पूछा गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो हमें क्लियर पता है कि जब हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमें यहाँ पे ही ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू के राइट में। तो यहाँ पे आएगा LHS यहाँ पे आएगा फ्रंट व्यू और यहाँ पे आएगा टॉप व्यू। ये एरो है, शो करना मत भूलो। ओके, सो फ्रंट व्यू ड्रॉ करते समय देखो कि क्या ज्योमेट्री हमें ड्रॉ करनी है, हम देखते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ओके, और जब हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो देखो ये चीज हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, राइट। और ये जो पार्ट है ना, तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन रहेगी। ओके, और जो सर्कुलर होल है ये वाला, तो ये सर्कुलर होल के लिए डॉटेड लाइंस यहाँ पे आएंगे। ओके, और क्या बचा है इसमें? हाँ, बचा है ये जो वर्टिकल पार्ट है इसके पीछे ये स्लॉट है ना, तो अगर मैं फ्रंट व्यू में देख रहा हूँ तो वो स्लॉट जो भी हाइट पे है तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आएंगी। ओके, और यस, नीचे वाला जो लेग्स है इसकी यहाँ पे स्लॉट है ना, तो वो कितनी हाइट पे, 10 mm, और ये टोटल हाइट कितनी है 20। तो ये अगर 20 है मानो, तो इसके मिडिल पार्ट से एक डॉटेड लाइन जाने वाली है इस तरह से, राइट। अभी और क्या बचा है इसमें? यस, कुछ भी नहीं बचा। तो यही है सिंपल, इसका फ्रंट व्यू रहेगा। अभी इसके प्रोजेक्शन लेके हम टॉप व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, तो देखो कैसा होगा। टॉप व्यू में इसकी जो भी टोटल लेंथ है वो तो डार्क ही दिखाई देने वाली है, और टोटल विड्थ कितनी है उन्होंने बताइए 80 mm। सो 80 mm वाला बॉक्स ये पूरा रेक्टेंगल हुआ जिसकी हाइट यानी विड्थ 80 है और ये टोटल लेंथ है 120। ओके, ओके, सो अभी इस टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देगा, देखो कि ये जो वर्टिकल पार्ट है ना, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से ऐसे दिखाई दे रहा है वो। ओके, और इसके बीच में एक सेंटर लाइन जाएगी और जो होल है इसमें, तो वो होल ऐसे दिखाई देगा। ओके, दूसरी चीज, प्रोजेक्शन आप जब यहाँ से ये लेंगे, आप यहाँ से प्रोजेक्शंस इसमें, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरी डार्क लाइन है, और जहाँ पे ये जो स्लॉट कट हुआ ये 20 mm और ये 40 mm है ना, तो 20 mm की लाइन यहाँ पे डार्क, यहाँ पे 20, और ये बीच वाला पार्ट है 40 mm वाला। ठीक है, और क्या बचा है इसमें? यस, ये जो ऊपर से जब आप देखोगे टॉप व्यू में, तो ये नीचे वाले जो लेग्स है ना, तो उसके डॉटेड लाइंस उसमें 100% दिखाई देंगे। तो देखो कि ये टोटल कितना है, टोटल है 80, और बीच वाला पार्ट कितना है वो आपको चेक करना है। तो ये जो डिस्टेंस दिया उन्होंने वो 10 mm रहेगा, है ना। तो यहाँ से 10 mm, ओके, सो डॉटेड लाइन आएंगे। अभी क्या बचा है इसमें? कुछ भी तो नहीं बचा। तो ये हुआ टॉप व्यू, और उन्होंने एक्चुअली सेक्शनल फ्रंट व्यू बताया, ठीक है, इसको मैं सेक्शनल में कन्वर्ट करता हूँ, डोंट वरी। अभी देखो ये फ्रंट व्यू हुआ, टॉप व्यू हुआ, इसके प्रोजेक्शंस हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसके प्रोजेक्शंस ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है,
देन ये वाला जो पार्ट है अभी आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू से अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जब आप इसके प्रोजेक्शन ले रहे हो ना, तो इसका जो सेंटर लाइन है ये वाली सेंटर लाइन यहाँ से आएगी और यहाँ से बीच में से जाएगी, राइट। तो ये सेंटर पॉइंट है जहाँ से आपको वो एक्चुअल कर्व ड्रॉ करना है, जहाँ से ये यहाँ से पॉइंट ये वाला। सो इस तरह से वो सर्कुलर पार्ट रहने वाला है, ठीक है। अभी जब आप फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हो ना, तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करते समय आपको दिखाई देगा कि ये पार्ट ये वाला डार्क होने वाला है। जो डॉटेड लाइन तो हमने प्रोजेक्शन ट्रांसफर अब तक किए नहीं है, लेकिन आप देखो ये डायमेंशन अगर मैं डॉटेड वाला ऊपर ले लूंगा ना, तो यहाँ से ये लेग्स इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। देन ये वाला पार्ट है जो हमें ड्रॉ करना है इस तरह से। इसकी विड्थ कितनी दी उन्होंने, नीचे तक है, नीचे डॉटेड लाइन है ना ये वाला, इसकी डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ तक आने वाली है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक डार्क रहेगा और राइट, ओके। देन ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, तो पीछे वाला पार्ट जो टॉप में दिखाई दे रहा है, तो ये सेंटर को रेफरेंस रखते हुए आपको ये तो सर्कल ड्रॉ करना ही है और ये वाला वर्टिकल यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो आपको एक्चुअल ड्रॉ करते समय पता चलेगा कि वो ड्रॉ करना कितना है ना, 60। तो और इसमें क्या बचा है, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। सो ये जो ब्लैक शेड दिखाई दे रहा है वो रहेगा इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये रहेगा फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। अभी प्रॉब्लम पूछा गया है कि सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग विद द सिमेट्री। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको कट करता हूँ ना, तो जो भी जितना भी पार्ट हॉलो है तो वहां पे हैचिंग नहीं दिखाना है और रेस्ट ऑफ पार्ट में आपको हैचिंग रखना है। तो देखो अगर आप सेक्शनल फ्रंट व्यू को कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो डॉटेड लाइन थी पहले हमने ड्रॉ करी, तो वो रहेंगी अभी डार्क, ये आएंगी डार्क, ओके। और यहाँ से और क्या बचा, ये वाला लेग्स वाला पार्ट है वो भी कांटेक्ट में नहीं रहेगा कटिंग प्लेन के, और रेस्ट ऑफ पार्ट विल बी इन टच, ओके। वो पूरा का पूरा पार्ट उसके टच में रहेगा ही रहेगा, ओके। सो ये जो डॉटेड लाइन है वो भी आएंगे डार्क, ओके। और ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो भी कन्वर्ट होगी डार्क में, ठीक है। अब भी सेक्शन लाइन ड्रॉ कहाँ पे करनी है, देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन लाइन ड्रॉ करना। ये आएगा सेक्शन लाइन का पार्ट, ओके। देन ये भी आएगा सेक्शन लाइन के कांटेक्ट में, करेक्ट। तो जब आप कट करोगे तो ये बीच वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है वो कटिंग प्लेन के कांटेक्ट में नहीं रहने वाला। ये ऊपर वाला जो प्लाट है देखो बीच में से जाएगा, तो ये पीछे वाला पार्ट है ना वो भी कांटेक्ट में नहीं रहेगा, तो वो ब्लैंक ही दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो रहेगा सेक्शनल फ्रंट व्यू। क्या रहेगा, सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रॉब्लम खत्म करना है, और आपका फ्रंट व्यू पूरा ड्रॉ करने के बाद आप इजीली कर डॉटेड लाइन को थिक लाइन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। कोई भी डॉटेड लाइन है और उसको आपको डार्क करनी है तो इट्स इजी। तो पहले आप नॉर्मल फ्रंट व्यू ड्रॉ करो, देन उसको सेक्शनल फ्रंट व्यू में कन्वर्ट करो और हैचिंग लाइन करके वो पूरा हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।